स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी अपने सेकंड पेपर के थर्ड कंसेप्ट ऑगस्ट कॉम्ट की फर्स्ट यूनिट का हम थर्ड कंसेप्ट ले रहे हैं, हायरार्की और क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया। ऑगस्ट कॉम्ट जो थे वो सेंट साइमन के विज्ञानों के वर्गीकरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन वे साइमन के वर्गीकरण से सहमत नहीं थे। उनको ये विचार साइमन से मिला, लेकिन वो उनके विचार से सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे? वो कहते थे कि साइमन से कहीं अधिक वैज्ञानिक आधार पर मैं विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकता हूँ। और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में समाजशास्त्र के लिए दृढ़ और वैज्ञानिक नींव रखते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र और अन्य विज्ञानों से इसके संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य था कि विज्ञानों का एक नवीन वर्गीकरण उतार चढ़ाव के आधार पर प्रस्तुत करना, और वर्गीकरण के लिए उन्होंने पराश्रयता वृद्धिक्रम के सिद्धांत को चुना, अर्थात विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पहले की दूसरी शाखा के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर आश्रित होती है, और इसी को उन्होंने पराश्रयता वृद्धिक्रम का सिद्धांत बताया। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती है, पराश्रयता बढ़ती जाती है, और पराश्रयता बढ़ने के साथ साथ जो सबसे पहले होता है विज्ञान, वो निर्भर होता है ना, आत्मनिर्भर होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है। इसके बाद दूसरा विज्ञान जो विकसित होगा वो पहले पर, तीसरा होगा वो पहले और दूसरे पर, चौथा होगा जो पहले दूसरे और तीसरे पर। तो इस तरीके से जैसे जैसे विज्ञानों का विकास होता जाता है, वैसे वैसे उनकी पराश्रयता वृद्धि क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसको हम सामान्य तौर पर एक छोटे से एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए घर में हमारे फर्स्ट बेबी होता है, तो फर्स्ट बेबी के सारे खिलौने नए होते हैं, सब कुछ उसकी सब चीज़ें नई होती है। लेकिन जब सेकंड बेबी होता है तो उसके वो अपने से पहले जो बड़ा भाई या बहन जो भी होता है उसके टॉयज़ भी लेता है, उसके कपड़े भी लेता है, उससे बहुत सारी चीज़ें उसको सीखने को भी मिलती है। तो इस तरीके से विज्ञानों में भी क्या हुआ, मान लीजिए ऑगस्ट कॉम्ट ने बताया कि गणित सबसे पहला है, तो गणित जो है वो सबसे सरल, जो फर्स्ट होगा वो सरल, उसके बाद देन उनकी जटिलताएं जो है वो बढ़ती भी जाती है, ये ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है। तो विज्ञानों के संस्तरण को समझाते हुए देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपके आ रहा है कि विज्ञानों के संस्तरण को समझाते हुए ऑगस्ट कॉम्ट ने बताया है कि सबसे पहले क्या हुआ, गणित शास्त्र। तो गणित क्या है, सबसे इजी, सबसे अधिक पुराना, आधारभूत, दोष रहित विज्ञान है। उसके बाद, और ये सबसे शक्तिशाली औजार है जिसके बिना प्राकृतिक नियमों का हम अन्वेषण कर ही नहीं सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान में, किसी भी अनुसंधान में, चाहे सोशल साइंस हो चाहे नेचुरल साइंस हो, गणित जो है सबसे अधिक निर्भर योग्य है। तो कोई क्या है, गणित है, क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न तथ्यों और पारस्परिक संबंधों का सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त हमें होता है। उसके बाद देखिए फिर क्या आता है, उसके बाद में ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा कि फिर आता है खगोल शास्त्र, जिसमें खगोल शास्त्र में क्या है, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल लताएँ, है ना, ये शुक्र, शनि, राहु, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इन सब का जो इनकी गति निश्चित होती है ना, ग्रह उपग्रह, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है खगोल शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। पर ये सब गति और ये जो दूरियां हैं ये किस पे डिपेंड करती है, मैथमेटिक्स पे। यानी खगोल शास्त्र किस पे डिपेंड हो गया, पराश्रयता किस पर है, मैथ्स पर डिपेंड है। अगर मैथ्स नहीं है तो कोई भी एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजर जो है वो कैलकुलेशन के बिना कोई भी जो कंक्लूज़न है वो निकाल नहीं सकता है। उसके बाद आता है हमारा जो है खगोल शास्त्र के बाद उन्होंने कहा है कि भौतिक शास्त्र, फिजिक्स के बाद उन्होंने कहा है कि केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद उन्होंने कहा है प्राणी शास्त्र, और प्राणी शास्त्र के बाद उन्होंने कहा है सोशियोलॉजी। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो विज्ञानों का संस्तरण या हायरार्की ऑफ जो है वो साइंस या क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस जो है उन्होंने दी है, और इसी आधार पर जो है विज्ञानों का विकास हुआ है। समाजशास्त्र जो है वो इन सभी पर
डिपेंडेंट है, पराश्रितता समाजशास्त्र की इन सारे विज्ञानों पर है। गणित, मैथ्स पे है, फिजिक्स पे है, केमिस्ट्री पे है, बायो पे है, एस्ट्रोनॉमी पे है, देन सोशियोलॉजी। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा फर्स्ट होता है वो इजी, सेकंड उससे थोड़ा, और जैसे जैसे विज्ञानों का विकास होता जाएगा सामान्यता से जटिलता की ओर बढ़ती जाती है। तो सोशियोलॉजी क्या है, सबसे जटिल है। और आप खुद देख लीजिए कि सोशियोलॉजी जटिल है, इसीलिए आप देख लीजिए मैथ्स के स्टूडेंट का 100 में से 100 नंबर आएगा, लेकिन सोशियोलॉजी का जो है स्टूडेंट उसका कभी भी 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उसमें बहुत सारी जो है जटिलताएं हैं। इससे 2 + 2 = 4, जिस सब लिखेंगे तो उनको सबको 1 नंबर मिल गए। लेकिन समाजशास्त्र में कोई भी आंसर कोई व्यक्ति लिखता है तो उसका लिखने की टेक्निक क्या है, उसने कितना सब्जेक्ट मैटर कवर किया है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है, उसके वोकेबलरी कैसी है, ये सारी चीज़ें हैं। और होते हुए जो है वो फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो गणित जो है वो ज़्यादा सुनिश्चित जो है वो साइंस है। तो इस तरीके से ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों की व्याख्या प्रस्तुत की है और विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है। और इसके आधार पर जो है कॉम्ट कहते हैं कि हम किसी भी विषय या विज्ञान के बारे में उस समय तक पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि उससे जो है विज्ञान या विज्ञान जिन पर वह निर्भर है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं कर लें। अर्थात हम समाजशास्त्र या सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उस समय तक उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिस पर कि सोशियोलॉजी डिपेंड करता है, उनके सामान्य नियमों को नहीं जान लें। तो इस तरीके से कॉम्ट कहते हैं प्रत्येक विज्ञान का अध्ययन भी उसी क्रम में किया जाना चाहिए। और जो है सब इस तरीके से उन्होंने विज्ञानों के संस्तरण की बात कही है ऑगस्ट कॉम्ट में।